हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है असली भक्ति। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह कई फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर न नींद आने को तैयार थी और न ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वह रात में उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वह घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वो वहां आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और भाग गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और पास गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सट कर रो रही है और वो बोल रही थी, हे भगवान मेरी सहायता करो, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत न सोच ले। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, उसकी समस्या क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर द्वार खटकाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत बहन, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर संकेत किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसकी दवा में बहुत खर्च होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे दवा कराऊं इसकी। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, बहुत अधिक खर्च है, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात में रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रोकर गिड़गिड़ाकर उससे सहायता मांगो। वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसे तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वो ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि न मैंने उस औरत की जात पूछी और न ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।